श्लोक 5 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। गुरु नत्वा है महानुभावा अंश्रेय भोक्तुन भैक्ष्यम्पि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु ने है भुंजिया भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। 5 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु और सम्मानित पितरों को मारने के परिणाम पर विचार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि महान और सम्मानित गुरुओं की हत्या करना अत्यंत दुखदायी होगा, भले ही उसके बदले में उसे भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़े। अर्जुन की चिंता है कि यदि वे अपने गुरु और परिवारजनों को मार डालते हैं तो उनका जीवन कैसे सुखद हो सकता है। श्लोक में ये भी कहा गया है कि ऐसे भोगों का सेवन करना जो रक्त से सने हो, जैसे युद्ध में प्राप्त किए गए हो, उनके लिए अत्यंत अशुभ और दुखदायक होगा। अर्जुन की यह बात इस पर जोर देती है कि स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए आदर्श और नैतिकता को त्यागना नहीं चाहिए। गुरु और आदरणीय व्यक्तियों की हत्या करने से प्राप्त किए गए भोग, चाहे वे कितने भी सुखद क्यों न लगे, वे अंततः अशुद्ध और दुख देने वाले होते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी अनैतिक कार्य के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक 6 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। 6 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन ने अपने संदेह और भ्रम को व्यक्त किया है। वह कृष्ण से पूछता है कि वह ये नहीं समझ पा रहा कि कौरवों के खिलाफ युद्ध करना सही है या नहीं। अर्जुन के मन में ये द्वंद्व है कि अगर वह युद्ध जीतता है तो भी क्या इसका कोई लाभ होगा, और अगर हार जाता है तो भी क्या यह उसकी पराजय का कारण बनेगा। श्लोक में अर्जुन कहता है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, विजय प्राप्त करना या हारना। जो भी हम करेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों के नेतृत्व वाले हमारे विरोधी कौरव हमें मार डालेंगे। इस श्लोक से अर्जुन की निराशा और उसकी उलझन साफ झलकती है। वह युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है और उसे युद्ध की उचितता या अनुचितता को लेकर संदेह है। इस भाव को दर्शाते हुए अर्जुन अपने मन की स्थिति को स्पष्ट करता है, जो उसके आगे की तर्कशीलता और युद्ध के निर्णय की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करता है। कृष्ण स्थिति को समझते हुए अर्जुन को सही मार्ग पर लाने के लिए उपदेश देते हैं, जिससे अर्जुन के मन में उठ रही शंकाओं और द्वंद्वों का समाधान हो सके।